बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। ए स्क्वायर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अस्मा जमशेद। ए स्क्वायर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमारी हमेशा कोशिश होती है कि पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, पाकिस्तान के लोगों की बात की जाए और पाकिस्तान के ही कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप सबके सामने रखे जाएँ। तो जिस तरह आप सबसे वादा था कि हम एक्सप्लोर लाहौर विद ए स्क्वायर इस सीरीज़ को अब एक्टिव करेंगे, तो आज उसी सीरीज़ का एक प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हम हाज़िर हैं। आज की इस नशस्त में हमने बात करनी है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की सियाहत के हवाले से, पाकिस्तान में टूरिज़्म को कैसे बेहतर किया जा सकता है और आज तक उसमें कितनी काविशें हो रही हैं। इस सब के साथ, इन सारे सवालों के साथ आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे हमेशा यही कोशिश रही है कि गेस्ट भी इस तरह के आपकी खिदमत में लेकर आए जो कि हमारे तमाम तर क्वेश्चंस को, आपकी तमाम तर क्वेरीज को प्रोफेशनली उनके एक्सपीरियंस हों ताकि वो उनको आप सबके सवालों के जवाब दे सकें। सो वी आर सो ऑनर्ड टू हैव मोहम्मद जावेद साहब विद अस। ही इज़ टूरिज्म ऑफिसर एंड सीनियर टूरिस्ट गाइड ऑफ वॉल्ड सिटी लाहौर और बहुत एक्सपीरियंस्ड हमारे साथ आज के गेस्ट हैं और आपके जितने भी सवाल और जितने भी क्वेरीज हैं हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने ए स्क्वायर के प्लेटफॉर्म को टाइम दिया। तो जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हमने टूरिज्म के ऊपर बात करनी है, पाकिस्तान के ऊपर बात करनी है और यू आर डूइंग दिस वर्क सिंस लॉन्ग। हमने हमेशा आपके बारे में सुना है कि आपने पाकिस्तान के अंदर फॉरेनर्स की बात हो या हमारे अपने जितने भी लोकल लोग हैं, जब वो आते हैं तो आप उनको गाइड करते हैं, पाकिस्तान के हवाले से उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो टू इनिशिएट, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया और आपके जहन में ये कैसे आया कि आपने पाकिस्तान की सियाहत को फ़रोग़ देना है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। आपने मुझे मौका दिया बात करने का। मैं रहता हूँ वॉल्ड सिटी अंदरून लाहौर में और मेरा घर बादशाही मस्जिद के काफ़ी करीब है। बीइंग ए स्टूडेंट मैं वहाँ पे स्टडी करने जाया करता था। वहाँ बहुत से फॉरेनर्स आते थे, तो उनसे बात करने का मौका मिलता था, इंग्लिश बोलने का मौका मिलता था। तो फिर वहीं से मुझे शौक पड़ा कि मैं बाज़ दफ़ा फॉरेनर के साथ मुख्तलिफ तारीखी इमारत पे जाता था। वो मुझे बता रहे होते थे कि ये फ़लाँ जगह ये इमारत है, ये इतनी पुरानी है, ये फ़लाँ बादशाह ने बनाई है। तो मुझे शौक पैदा हुआ कि मुझे क्यों ना ये हिस्ट्री पता हो और मैं फॉरेनर्स को ये वाली बातें बताऊं। तो इसी तरह फिर ये मेरा एक सिलसिला ऐसा शुरू हो गया, बहुत से वहाँ फॉरेनर्स आते थे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं प्रॉपर टूर गाइड ही बन गया। बिल्कुल, और जिस तरह आपने कहा कि फ़ॉरेनर्स आते थे उस जगह पे, हमने हमेशा से यही बात सुनी है कि पाकिस्तान की तरक्की में सियाहत जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि किस तरह से हम अपनी सियाहत को पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज जो है वो पूरी दुनिया में जा सकता है, ये किस तरह से मुमकिन है? देखिए, वो बड़ा फेमस सेइंग है, टू ट्रैवल इज टू लिव। दुनिया में ये बहुत पुरानी रवायत चली आ रही है। हर इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाकर एक सैर करना चाह रहा होता है, मुख्तलिफ इलाकों में जाना चाह रहा होता है, मुख्तलिफ कंट्रीज में जाना चाह रहा होता है। तो जो टूरिज्म है ना, वो किसी भी मुल्क की एक किस्म की बैकबोन की हैसियत रखती है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जिससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और बल्कि हमारी कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो तो फिल्म इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा पैसा हासिल कर रहे हैं। तो हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है। नो डाउट वी आर रिच इन आर्किटेक्चर हेरिटेज, इस तरह की जो नेचर के टूरिज्म साइट्स हैं, वो हम इसकी बात करेंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत कुछ है जो हम डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनको दिखा सकते हैं। तो नो डाउट उसमें बहुत सी बेहतरी आ भी रही है। अगर इसे मजीद इम्प्रूव कर लिया जाए तो ये एक मुल्क की इकोनॉमी भी बढ़ सकती है। और यहाँ की जो हमारी यंगस्टर्स हैं, वो इस प्रोफेशन में आके अपने ही मुल्क के बारे में लोगों को बता सकते हैं और अच्छी अच्छी मालूमात दे सकते हैं। एक उनको प्रोफेशन मिल जाता है और अपने मुल्क को हम पूरी दुनिया में एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, और ये बहुत एक वैलिड पॉइंट है कि हम अपनी जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है उसको बेहतर करके
पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, और जिस तरह के आजकल हम इकोनॉमिकल क्राइसिस देख रहे हैं पाकिस्तान में, हम उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। आपने बात की कि बहुत सारे फॉरेनर्स से आपकी मुलाकात होती है जब वो आते हैं लाहौर में, या कहीं भी जब वो विज़िट करने आते हैं, तो फॉरेनर्स के हवाले से, गैर मुल्की सियाहों के हवाले से क्या देखा है आपने कि उनका किस तरफ रुझान ज़्यादा होता है, पाकिस्तान के किन इलाकों की तरफ वो आते हैं, और कौन-कौन सी जगह जो है वो विज़िट करना पसंद करते हैं? जी, इस तरह है कि माशाल्लाह पाकिस्तान तो हमारे पास तो ये ऐसा खित्ता है कि जिसके अंदर मौसम भी 4 है और हमारे पास डिफरेंट डाइवर्सिटी है टूरिज्म के अंदर। जैसे कि अगर मैं अब सर्दियों की बात करता हूँ, तो फिर ये डेज़र्ट, उच शरीफ, मुल्तान वाली साइड पे उन इलाकों की विज़िट करना चाहते हैं, फॉरेनर्स ख़ास तौर पे और हमारे पाकिस्तानी टूरिस्ट। और अगर जो समर सीज़न की बात करें, आप जानते हैं हमारे पास नारान, कागान, स्वात, चित्राल, गिलगित, स्कर्दू, इस तरह के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, वहाँ पे ये बड़ा जाना पसंद करते हैं और बड़े ग्रुप्स की शक्लों में आते हैं, ये काफी काफी तादाद में आते हैं। अभी पिछले 3-4 साल से खैर से टूरिज्म दोबारा से एक दफा बूस्टअप हुआ है। बिल्कुल सर। तो जिस तरह मैंने आपसे पूछा कि फॉरेनर्स कहाँ पे आते हैं, अगर आप कोई जगह सजेस्ट करें हमारे व्यूवर्स के लिए कि कहाँ पर आजकल के हालात के हवाले से, कि कौन सी जगह जो है दैट इज बेस्ट फॉर टूरिस्ट, कि वो आए और उस जगह को विजिट करें। जी, ऐसा है कि अभी जैसे हम पहाड़ी इलाकों से बात अगर शुरू करते हैं, हमारे पास तो अगर हम लाहौर से ही जर्नी स्टार्ट करते हैं तो डे एक्सकर्जन होते हैं। उसमें हम यहाँ जैसे चकवाल में हिंदू टेम्पल्स हैं, कटास राज उन्हें कहा जाता है, 900 साल पुराने हिंदू टेम्पल्स। हम अगर डे एक्सकर्जन करना चाह रहे हैं लाहौर से या इस्लामाबाद से, तो हम वहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट सोल्ट माइन पूरी दुनिया में, वो पोलैंड के बाद हमारे पाकिस्तान में है, झेलम के पास है। डे एक्सकर्जन के तौर पे वहां जाया जा सकता है। रोहतास फोर्ट जा सकते हैं इन दिनों पे। और उसके अलावा टेक्सला है, जिसे टैक्साशीला कहा जाता था, इस्लामाबाद से तकरीबन 45 मिनट्स की ड्राइव है, जहाँ बुद्धिज्म प्रमोट हुआ। वहाँ पूरा एक दिन गुजारा जा सकता है। और उसके अलावा नारान, कागान, स्वात, गिलगित, हुंजा, अभी आप जानते हैं थोड़े हालात कुछ थोड़े प्रॉब्लम चल रही हैं वो सैलाब के हवाले से। लेकिन होपफुली इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी हुकूमत, हमारे सारे इदारे और हमारी जो आवाम है, सभी लोग मिलके इस पे काम कर रहे हैं। और खैर से ये जल्द ही इस क्राइसिस से भी हम बाहर आ जाएंगे। तो वी हैव प्लेंटी ऑफ प्लेसेस टू विजिट। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर मैं आपके एक्सपीरियंस से एक एडवांटेज लेती चलूँ, कि हमने हमेशा से ये बात सुनी है कि बहुत सारी जो टूरिज़्म साइट्स हैं, उनको आलमी विरसा करार दिया गया है। तो हमें उनके बारे में, हमारी जो यूथ है या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो वेयर आई वांट टू टेक दैट एडवांटेज, कि आप उस हवाले से भी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको एजुकेट करें कि वो क्या है, और किस तरह से उनको ये हैसियत मिली है कि वो एक आलमी विरसे के तौर पर दुनिया में जाने जाते हैं। देखिए, इसे हम यूनेस्को साइट्स बोलते हैं। तो एक आलमी यूनियन है, उसके अंदर ये डिसीजन लिया जाता है कि ये मॉन्यूमेंट जो है कितनी पुरानी है, आर्कियोलॉजिकल इसकी कितनी वैल्यूज है, इसके आर्किटेक्चर के हवाले से या इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स के हवाले से। तो उसमें ये है कि पूरी दुनिया में अगर हम बात करते हैं, तो अबाउट 167 कंट्रीज के अंदर 1100 से कुछ ज्यादा आर्कियोलॉजिकल ऐसी यूनेस्को साइट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनमें से लकीली हमारे पाकिस्तान में 6 जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड आलमी विरसा की लिस्ट में शामिल है। और बाकी जो 18 हैं वो भी टेंटेटिव लिस्ट में है। और इंशाल्लाह बड़ी जल्द ही, बड़ी होपफुली, कि वो भी उसमें आलमी विरसा या यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर ली जाएंगी 18 साइट्स। वो जो ऑलरेडी 6 हैं, उनमें से एक ठट्ठा में जो मकली हिल्स है, द लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड। उसके बाद मोइंजोदाड़ो, माउंट ऑफ डेड भी जिसे कहा जाता है, इंडस सिविलाइजेशन का जो कैपिटल सिटी हुआ करता था। उसके बाद फिर टेक्सला है। उसके अलावा हमारा रोहतास फोर्ट है, अ, तख्तबाई है जो एक मर्दान के पास बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। और लाहौर फोर्ट, शालामार गार्डन को भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है 1981 से।
तो बाकी साइट्स भी जैसे ही वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होती हैं, तो फिर ये होता है कि उसमें फॉरेन फंडिंग भी कुछ शामिल हो जाती है उनकी रेस्टोरेशन के लिए। और खैर से टूरिस्ट तो और बढ़ जाते हैं कि जिस मुल्क में ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज या यूनेस्को साइट्स होती हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ ज्यादा आना चाहते बिल्कुल। और ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के जिनके ऊपर बात नहीं की जाती है और उनके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह हम अभी पाकिस्तान की टूरिज़्म के ऊपर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो बीइंग अ टूरिस्ट गाइड आपने कौन-सी जब भी आप किसी ग्रुप को लेकर जाते हैं, उनके साथ बात कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान में एज़ अ प्रोफ़ेशन टूरिस्ट गाइड बनना जो है वो इतना हौसला अफ़ज़ा नहीं है। हमारे बच्चों की ये ड्रीम नहीं होती कि उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो दुनिया के सामने इस तरह से रिप्रेज़ेंट करना है। सो बीइंग अ टूरिस्ट गाइड आपने कभी कोई ऐसी डिफ़िकल्टी फ़ेस की है अपने करियर में? हैं। देखिए, आई नो ये बड़ा डिफिकल्ट लगता है किसी प्रोफेशन में फर्स्ट टाइम एंट्री करना, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज लवली प्रोफेशन। आप जानते हैं, यूजुअली तो अर्निंग करता ही है हर शख्स, जो है वो अपने प्रोफेशन से अर्निंग करता है, लेकिन दुनिया में चंद प्रोफेशन है जिनमें साथ साथ लर्निंग भी हो रही होती है। तो टूरिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है, इसीलिए मैंने इसे चूज किया। और इन द बिगिनिंग मेरे जो फादर थे वो तबला प्लेयर थे, तो वो मुझे चाहते थे मैं तबले की तरफ मेरा रुझान हो, मैं म्यूजिक कोई इंस्ट्रूमेंट सीखूं। तो मुझे ये आपको बताया शाही कला या बादशाही मस्जिद जाने से मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं ये वाला टूरिज्म प्रोफेशन को अपनाऊं। इसके अंदर लर्निंग अर्निंग के साथ साथ लर्निंग बहुत है, और आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं और आपका प्रोफाइल, आप नई चीजें सीखते हैं। इट डजंट मीन कि कोई टूरिस्ट आया आप सिर्फ उसे शाही कला की या अपने शहर की बातें बता रहे हैं। आप ड्यूरिंग कंडक्टिंग द टूर उससे भी आप उसके इलाके के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो इस तरह जब आप साथ वॉक कर रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, अर्निंग भी हो रही है, तो ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती। मास वाइज आपने अच्छी रीडिंग करनी है, आपको शौक हो, सीनियर्स से आप पूछते रहें चीजें, और उसके अलावा अपनी लर्निंग तो कंटिन्यू रखनी है, लेकिन इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है और आप कमाते ज्यादा है। इन शॉर्ट वर्ड्स में आपको ये कह दूं, जो हमारी यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहां आप जाके पढ़ते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आई डोंट से कि वहां जाके नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हमें अपनी रूट्स का, अपने ओरिजिन का भी अच्छी तरह पता होना चाहिए। जहाँ पाकिस्तान का जो हमारा खिता है, यहाँ आज से 6000 साल पहले एक तहजीब बसती थी, वादी सिंध की तहजीब। तो उस एरिया, उस रीजन में हम रह रहे हैं, तो हमें अपने इलाके का अच्छी तरह पता हुआ, तो ये काम आप बीइंग ए टूर गाइड ज्यादा अच्छा दूसरों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। और यकीनन इस बात से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ नौजवान जो हैं वो मोटिवेट हुए होंगे कि टूरिस्ट गाइड बनना एक कितना अट्रैक्टिव प्रोफेशन है। तो इसी चीज़ के एडवांटेज लेते हुए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या तरीक़ाकार है पाकिस्तान में टूरिस्ट गाइड बनने का? इज़ देयर एनी कोर्स, कोई डिग्री प्रोग्राम है? क्या किस तरह से हम एक प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं? जी, मैं मिस आपके क्वेश्चन से पहले मैं सॉरी एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि अर्निंग के साथ लर्निंग, ये टूरिज़्म प्रोफ़ेशन की बात मैंने कर दी, लेकिन इसके साथ-साथ जब आप बीइंग ए टूर गाइड अपने ही पाकिस्तान को, मैंने पाकिस्तान खुद शायद इतने सारे इलाके ना देख सकता। जब मैं टूरिस्ट के साथ जाता था, तो इकोनॉमिकली मुझे अपना खर्चा नहीं करना पड़ रहा होता था। तो अपने मुल्क की इंसान सैर भी कर रहा होता है, और जब आप बहुत अच्छे तरीके से इस जॉब को परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, तो आप इंटरनेशनल डिफरेंट कंट्रीज में भी टूर्स कंडक्ट कर रहे होते हैं, जिसे हम आउटबाउंड टूर्स कहते हैं। तो टूर गाइड की जॉब में ये बड़ी एक खूबसूरत चीज ये है कि इंसान खुद भी घूमता फिरता रहता है, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपने कहा जी ये किस तरह इन्हें जो ये कोर्स कोई ऐसे होते हैं। डेफिनेटली पंजाब टूरिज्म हमारा एक इदारा है, वो टूरिस्ट गाइड को ट्रेन करते हैं। उसके अलावा आपने एटलीस्ट एफए किया हो, इंटरमीडिएट किया हो, तो फिर आपको 2-3 साल किसी भी टूरिज्म कंपनी के साथ आपने प्राइवेट तौर पे, जैसे कि आप फ्रीलांसर गाइड के तौर पे काम किया हो, तो देन यू कैन गेट लाइसेंस। इसका लाइसेंस इशू होता है कि जी आप बीइंग ए टूर गाइड जॉब करना चाहते हैं, एट मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, और फिर वो आपको पाकिस्तान टूरिज्म
जो हमारा डिपार्टमेंट है पाकिस्तान टूरिज्म सर्विसेज, वो ये लाइसेंस इशू करते हैं। बिल्कुल। और आई डोंट थिंक सो कि हमारी जितने भी यूथ हैं उनको इस हवाले से इंफॉर्मेशन होगी कि कोई लाइसेंस इशू होता है इस चीज़ का। तो दिस इज़ अ प्रॉपर चैनल जिसके थ्रू आप एक बेहतरीन टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, जिस तरह सर ने अभी हमारी रहनुमाई की है इस हवाले से। सो सर, बीइंग अ टूरिस्ट गाइड, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं और कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आप समझते हैं कि टूरिज्म के हवाले से हमें बेहतरी की ज़रूरत है, हमें इस पे काम करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की, जिस तरह हमने पहले भी बात की कि तरक्की के अंदर कितना रोल प्ले कर सकता है टूरिज्म, तो आपके ख्याल में कहाँ कहाँ हम बेहतरी ला सकते हैं? अच्छा मीन सॉरी, मैं आपके क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा अपने खूबसूरत इलाकों की बात तो कर लूं कि देखिए, आई एम सॉरी कि मैं आपके क्वेश्चन से थोड़ा हट रहा हूँ। हमारे पास थ्री माइटियस्ट माउंटेन रेंजेस जो है, कराक्रम, हिमालय, हिंदू कुश, ये पाकिस्तान के अंदर मिलती हैं आकर ना। गिलगित के पास एक जगह है जिगलोट। उसके अलावा हमारे पास सेकंड हाईएस्ट माउंटेन K2, हमारे पास नांगा पर्वत, और जो हिंदू कुश है उसमें तिरिशमीर, ये तीन हाई पीक्स हैं। और आपको जिमिस, कैन आई कंटिन्यू? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, कैन यू हियर मी? सर, बात कर रहे थे कि टूरिज्म क्या होता है, टूरिज्म गाइड कैसे बनते हैं, टूरिज्म हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। सो वी वर टॉकिंग ऑल अबाउट दैट। और जब सर हमें रीज्वाइन करेंगे तो हम उनसे मज़ीद पूछेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि इस स्पेसिफिक कोर्स से सीखी, इस जगह पर आके उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो उनके जो इनका जो एक्सपीरियंस है उससे सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि हम बेहतर तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। तो सर इज़ बैक। सॉरी फॉर द इंटरनेट डिस्ट्रप्शन सर। जी तो बिल्कुल। मैं यही बात कर रही थी कि हम बात कर रहे थे कि टूरिज्म को प्रमोट करना है। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि कौन कौन से एरियाज आपको लगते हैं कि यहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है, डिपार्टमेंट्स, एरियाज, कोई भी ऐसा इलाका जहाँ पर टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं कर पा रहे, तो वो क्या वजूहात हैं और किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? जी, मैं आपके सवाल के इसको दो हिस्सों में इसका जवाब है। सबसे पहले तो मुझे बड़ा खुशी और फख्र होता है जब मैं ये बात कर रहा होता हूँ कि कौन कौन से एरियाज को विजिट किया जा सकता है। आपको मैं बताता चलूँ कि थ्री माइटियस्ट माउंटेन रेंजेस पूरी दुनिया में, जो पहाड़ी सिलसिले हैं, हिमालय, कराक्रम, हिंदू कुश, ये पाकिस्तान के इलाके में गिलगित के पास एक जगह है जगलोट, ये वहां पे आके मिल रहे होते हैं। क्या नहीं है हमारे पास पाकिस्तान में? हमारे पास ग्लेशियर्स है, सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर। उसके अलावा यहाँ पे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, आर्किटेक्चरल साइट्स हैं, डिफरेंट रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हैं, वो रिलीजियस जो मजहबी उनकी इबादत गाहें हैं, खानगाहें हैं। बुद्धिज्म प्रमोट हुआ टेक्सला के पास, चकवाल में 900 साल पुराने टेम्पल्स हैं। क्रिश्चियन और सिख जो हमारे बरादरी के वो ये जो मजहब के इबादत गाहें हैं, तो पाकिस्तान में देर इज सो मच टू सी। अब रही बात कि इसके अंदर हम बात कर रहे थे जैसे कि हिंदू कुश, 108 पीक्स हैं जो 7,000 मीटर से ज्यादा है, और हमारे पाकिस्तान में शायद ये काफी लोगों को ना पता हो। उसमें से 5 पीक्स ऐसी हैं जो 8,000 मीटर से भी ज्यादा है, जैसे कि K2, नागा पर्वत, तिरिचमीर, और उसके अलावा गैशाब्रम 1, गैशाब्रम 2, ब्रॉड पीक। तो हमारे पास तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए। बहुत पाकिस्तान में जबरदस्त खूबसूरत ये बिल्डिंग है। तो माशाल्लाह इतनी प्यारी खूबसूरत जगह है। अब बात आती है कि हमारे लेकिन लैक कहीं नहीं करते माशाल्लाह। बहुत से इदारे, टूर ऑपरेटर, प्राइवेट टूरिज्म कंपनीज, टूरिस्ट आते हैं, उनके टूर्स कंडक्ट होते हैं, लेकिन
जहाँ बेहतरी लाई जा सकती है वो एक चीज है मिस, कि हमारा ना कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। बाज दफा जब हम टूरिस्ट से कोई बात कर रहे हैं तो हम वर्बल चीजें कर लेते हैं, ठीक है हम आपके लिए ये चीज अरेंज कर देंगे, हमें हर चीज, आजकल तो व्हाट्सएप है, हमें हर चीज टूर आइटनरी उनको लिख के देनी चाहिए। कोई ट्रांसपोर्टेशन है वो उन्हें बताएं कि ये ट्रांसपोर्टेशन मोड है, फलां फलां जगह हम जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी ब्लैक एंड व्हाइट। तो हमें हर चीज एक, जब टूर पे निकल रहे हैं तो एक टूर आइटनरी उनके हाथ में होनी चाहिए कि जी दिस इज द पेज, इसके अकॉर्डिंगली हम बाकी सारा टूर करेंगे। तो कम्युनिकेशन में थोड़ा हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। इदारे हमारे बड़े जबरदस्त काम कर रहे हैं उसमें। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर तक, आप मुझसे जब लाहौर के आप उस पे आएंगे तो मैं आपको लाहौर की टूरिज्म के बारे में भी कुछ बताऊंगा। अभी पंजाब टूरिज्म ने ये टूरिज्म स्क्वाड बनाई है, जो कि एक बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है पंजाब टूरिज्म के हवाले से। उन्होंने क्या किया है कि जो टूरिस्ट सैर करने आते हैं उन्हें कोई कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए, कोई वहां पे उनको सहूलत भी देते हैं वो। इट्स लाइक अ पुलिस मैन ना। तो वो टूरिस्ट की पुलिस कह लें आप, टूरिज्म स्क्वाड उसे कह लीजिए। मुख्तलिफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स पे ये यंग जनरेशन, उनको एक तो जॉब मिल गई और उसके अलावा वो टूरिस्ट को फैसिलिटेट भी करते हैं। अगर उनके साथ कोई अनहैप्पी कोई ऐसा वाकया पेश आता है तो वो उनको टूरिस्ट की हिफाजत करते हैं। और ये अभी ये चंद दिन ही पहले ही ये टूरिज्म स्क्वाड बनी है, जो कि हमारे मुल्क का इसमें नाम ही है ना। बिल्कुल, और ये बड़ा हौसला अफ़ज़ा बात है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सोशल मीडिया पर देख भी रहे होते हैं, और बहुत सारे जो अच्छे अ, हमारे पास जगह हैं और बहुत सारा अच्छा काम जो हो रहा है उसको कहीं न कहीं हम प्रमोट नहीं कर रहे होते। सो दिस इज़ ऑल्सो अ बिग रीज़न कि हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे, कि हमें अपना पॉज़िटिव पार्ट जो है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। जिस तरह आपने कहा कि हम लैक नहीं कर रहे, हमें बस चीज़ों को बेहतर और अलाइन करने की ज़रूरत है। तो आजकल एक और क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है, दैट इज़ फ्लड। और उस टाइम पे भी हमने देखा है कि बहुत सारे जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं, वहाँ के बहुत सारे होटल्स हैं, उनको नुकसान पहुंचा है, दैट इज़ अल्टीमेटली कॉस्टिंग आवर टूरिज्म। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जब कुदरती आफात आती हैं इस तरह की पाकिस्तान में, तो वो कितना इफेक्ट करती हैं हमारे टूरिज्म को? देखिए ये तो खुदा ताला हम सबको, हम सब पे, हमारे मुल्क पे रहम करे। ये कुदरती आफात जो है ये रूटीन में नहीं होती, ये कभी कभार ऐसे वाकयात पेश आ जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी यूं नहीं कि वो सारे ही इलाकों में इतना बेशक ये बहुत बड़ी आफत है, हमें सबको इसकी दुआ करनी चाहिए। और हमारे हुकूमती इदारे, हमारी आवाम बड़ा दिल खोल के एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स टूरिज्म तो अफेक्ट होता है, वैसे ही इंसान का दिल नहीं चाहता सैर करने को इन दिनों में। तो बहरहाल इंशाल्लाह इस क्राइसिस से हम वेरी सून इसे हम बच जाएंगे, और उसके बाद दोबारा से इंशाल्लाह इन्हीं साइट्स के ऊपर दोबारा से टूरिज्म शुरू हो। इंशाल्लाह सर। तो जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि हमने पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज लोगों को दिखानी है और अपना अच्छा काम जो है उसको प्रमोट करना है, एंड वी आर जस्ट डूइंग दैट। हमारा जो मेन एम है वो यही है कि हम अपने काम को बेहतर अंदाज से प्रमोट करें। सो व्हेन आई विजिटेड हमारा जो पूरा अंदरून लाहौर है, पूरी जो वर्ल्ड सिटी है, उसकी जो एक बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज्ड इमेज अब आपके सामने आती है। तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी है जिसमें आप काम कर रहे हैं। सो उस हवाले से अगर आप कुछ शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए कि किस तरह वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी जो है वो काम कर रही है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों की जो हमने अंदरून लाहौर में रेनोवेशन देखी है, बहुत सारी नई चीज़ें वहाँ पे आई हैं। तो उसके पीछे क्या सोच थी और उसके अंदर आप लोगों ने क्या-क्या काम किया है? आई वांट कि वो भी आप शेयर करें, ताकि एक बिल्कुल जो उसकी हमारे पास एक पॉजिटिव इमेज है वो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो देख सकें और फिर वो जाकर उस जगह को विजिट करें। जी ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब इस तरह है कि वर्ल्ड सिटी किसी भी शहर का, इसे जैसे आप डाउनटाउन कह लीजिए, ये उसका दिल होता है। और पाकिस्तान का दिल तो वैसे ही लाहौर है, और लाहौर का दिल है पुराना शहर लाहौर। अब लकीली क्या हुआ कि 2006 में हुकूमत पंजाब का एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर शाही हमाम और गली सुरजन सिंह को वर्ल्ड बैंक के तावन से रिस्टोर करना था। तो हम यहाँ रिस्टोर का लफ्ज ज्यादा यूज कर रहे होते हैं।
उसके बाद क्या हुआ कि वो काम इतना एहसन तरीके से अंजाम पाया, तो 2012 में इसे इट हैज बिकम एन ऑटोनमस गवर्नमेंट बॉडी, जैसे एक मुकम्मल वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी। हमारे डायरेक्टर जनरल मिस्टर कामरान लशारी हैं, कि बड़े विजनरी और बड़े ही क्रिएटिव एक शख्सियत है वो। तो फिर वहां पे हमारा जो रेस्टोरेशन का काम है उसको फिर वो कंटिन्यू करते हुए ऐसा हुआ कि पूरे अंदरून लाहौर के डिफरेंट 4 पैकेजेस पे हमने ऑलमोस्ट रेस्टोरेशन का काम मुकम्मल कर लिया है, जिसके अंदर कुछ तारीखी इमारत हैं, कुछ गलियां कूचे, 57 के करीब स्ट्रीट्स हैं। और उसमें क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो उसे रिस्टोर किया, वो थोड़ा सा मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को, ताकि वो जब सुने फिर वो टूर के लिए आए तो वो देखें इन जगहों को। उसके अंदर ओपन जो सीवरेज हुआ करते थे उनको कवर कर दिया गया। हैंगिंग इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हुआ करती थी, उनको भी वहां पे या तो आइदर क्लम्प्ड अलोंग द वॉल या फिर ऑल द पाइप्स ले डाउन अंडरग्राउंड। वहां पे ड्रिंकिंग वाटर पाइप, सुई गैस पाइप, टेलीकम्युनिकेशन केबल्स, वो सारी ही सारी जेर जमीन बिछा दी गई। तो एक खूबसूरती में भी वहाँ इजाफा हुआ। और जो लोगों के घर थे उनके साथ हमने उनके घरों को जो फसाड है उनको रिस्टोर किया। और जो बेहंगम तारें होती थी, तारों के गुच्छे थे, इतनी मतलब खूबसूरत तरीके से और पुराने ही उस अंदाज में रहते हुए, इन कोलैबोरेशन विद आगा खान कल्चरल ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान, हमने इन गलियों को, मोहल्लों को और कुछ तारीखी इमारत को, जैसे कि शाही इमाम, वजीर खान की मस्जिद, शाही कला, इनको रिस्टोर किया भी जा रहा है। काम अभी कंटिन्यू है और 57 स्ट्रीट्स उसमें से रिस्टोर कर दी गई हैं। और एज फार एज टूरिज्म कंसर्न, हमारे दिल्ली गेट और शाही कला में 2 ऑफिसेज हैं। वहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं हमसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, लीफलेट, ब्रोशर्स। उसके अलावा हमारा वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का एक पेज है, जिन्हें मैं व्यूवर्स को कहूंगा वो लाइक कर ले। जितने हमारे अपकमिंग इवेंट्स और टूर्स आते हैं उसमें आपको इसमें हेल्प मिलेगी, आपको नई नई हमारे इवेंट्स के बारे में भी पता चलता जाएगा। और ये फ्री गाइडेड टूर्स होते हैं। एक ऑफिस हमारा दिल्ली गेट के पास है और एक ऑफिस शाही कला में है। हमारे बड़े वेल ट्रेन गाइड्स हैं, और जिन्हों खासतौर पे ज्यादातर जो गाइड्स हैं वो वर्ल्ड सिटी ही के रिहायशी हैं। वो अपनी ही जगह को अच्छा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो इसी तरह हमारे वर्ल्ड सिटी में जो हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ पे टूरिस्ट गाइड के रेफ्रेश कोर्सेज भी होते हैं। तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं टूरिस्ट गाइड के कोर्सेज के हवाले से। बिल्कुल। और ये जो लिंक्स की बात की है सर ने, वो आपको इस वीडियो के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, इनके पेज का लिंक। तो आप वहाँ से जाके भी इसको लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो हासिल हो जाएं। तो जिस तरह आपने कहा कि आपने लोकल गाइड्स को जो है वो ट्रेन किया है जो वहाँ के रिहायशी हैं, तो क्या आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या देखा है कि फॉरेनर्स तो आते हैं, वो डेफिनेटली वो गाइड के साथ ही टूर करना पसंद करते हैं। तो इस रेस्टोरेशन के बाद क्या लोकल्स ने भी आपको अप्रोच किया है टू हैव अ गाइड, ताकि वो बेहतर अंदाज से देख सकें पूरी वर्ल्ड सिटी को? ये आपने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा। बीइंग ए टूर गाइड, पहले तो ऐसा ही लगता था हमें भी कि सिर्फ फॉरेनर्स ही छोटी छोटी गलियों में आना जाना पसंद करते हैं, और होता भी ऐसे ही था। बहुत चंद टूरिस्ट होते थे जो हमारे पोश एरियाज के, वो इन छोटी छोटी तंग गलियों में आकर सैर करें। लेकिन जब से वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का इदारा वजूद में आया है, उस वक्त से ये मैं देखता हूँ। और खैर से इतना डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ चुका हुआ है ना, कि हमारे अपने पाकिस्तानी हर दिन वहाँ कोई तकरीबन बहुत से काफी डेलीगेशंस भी आ रहे होते हैं, साथ साथ फॉरेनर्स आ रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तानी टूरिस्ट आ रहे हैं। तो उनके लिए हमारे टूर गाइड सभी माशाल्लाह बिजी होते हैं। तो यही कामयाबी है टूरिज्म की या किसी इदारे की, कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को तो अट्रैक्ट करना ही करना है। उसके साथ साथ हम अपनी जो हमारे अपने लोकल गेस्ट हैं, हमारे अपने टूरिस्ट हैं अपने मुल्क के, उनमें भी इतनी आगाही पैदा हो, इतना शौक पैदा हो जाए कि वो भी अपने इलाके को देखना पसंद करें। और ऐसा ही हो रहा है, हमारे अंदरून शहर में बहुत से पाकिस्तानी टूरिस्ट आते हैं। बिल्कुल सर। सो वी आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स एंड। तो इख्तिताम पे अपने एक्सपीरियंस से, अपने कैरियर से कोई आप अहम वाकया शेयर करना चाहते हो या कोई मैसेज देना चाहते हो, सो वी आर हेयर टू लिसन यू सर। देखिए, लाइफ में वो कहते हैं कि लर्न, ऑब्जर्व एंड लिव। पूरी लाइफ आपका यही होना चाहिए, एक तरीकाकार। एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से कभी भी मत जोड़िए। आप
जब अपने प्रोफेशन में है, खासतौर पे अगर मुझे, चूंकि मैं तो टूरिज्म की ही बात कर रहा हूँ, तो आप सारा दिन टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखें, नई नई बातें सीखें, कांटेक्ट बनाएं, लोगों को अच्छी मालूमात दीजिए, बड़ी कर्टसी के साथ उनके साथ पेश आए। जब आप खैर से घर आते हैं तो फिर अपने घर वालों को वक्त दीजिए। और जिंदगी जो है वो एक बार मिलती है। कुछ लोग जिंदगी को गुजारने आते हैं, कुछ लोग जो है वो जिंदगी को जीने आते हैं। अपनी जिंदगी जिए, अच्छी अच्छी चीजें, पॉजिटिव अपना माइंड रखिए। कहीं भी बैठे हो, अच्छी सोबत में बैठे, अच्छी बात कीजिए। नेगेटिव कोई बात भी कर रहा हो तो वहां से आप उठ के चले जाइए, चूंकि यही आपकी फिटनेस का एक सीक्रेट है। आप अच्छी पॉजिटिव सोच रखते हैं, अपने प्रोफेशन को अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज के जरिए, खासतौर पे टूरिस्ट गाइड हो वो तो वॉक भी बहुत करते हैं। तो यही मेरा मैसेज है कि वॉक, अपनी अच्छी खूबसूरत बातों के साथ अपने इलाके, अपने शहर को पूरी दुनिया तक ये मैसेज भेजें। और हम तो वैसे ही बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, तो बस यही मेरा मैसेज है कि अपनी मेहमान नवाजी हम उन तक कैसे बता सकते हैं, जब एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। बीइंग ए टूर गाइड यू कैन टेल अदर्स, खासतौर पे फॉरेनर्स को। वैसे तो आप सड़क पे चलते हुए उनसे बात करेंगे, शायद वो इतना वक्त उनके पास ना हो या आपके पास ना हो। तो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट योर ब्यूटीफुल पाकिस्तान, सो जो हमारी यंगस्टर्स हैं खासतौर पे, दे कैन बिकम अ टूर गाइड। तो टूर गाइड बन के आप खैर से अपने खूबसूरत पाकिस्तान की, जहाँ एक ऐसा ऑलरेडी इमेज, वो मजीद उसको बेहतर कीजिए। तो जब अनटिल अनलेस वो आपके पास नहीं आते, आप उन्हें मिलते नहीं, तो आप एक अच्छा मैसेज नहीं दे सकते। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत पैगाम दिया आपने इख्तिताम पर। बहुत शुक्रिया, आपने ए स्क्वायर के प्लेटफॉर्म को वक्त दिया। और आज का ये जो पूरी नशिस्त थी, ये पाकिस्तान के हवाले से थी, पाकिस्तान की गुफ्तगू की गई है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आया होगा। और आपके जो जहन है उसमें भी ये सवाल आ रहा होगा कि हमने कौन कौन सी जगह जो हैं वो एक्सप्लोर करनी है। सर ने आलमी विरसों की बात की, लाहौर की बात की, उसके अलावा जितने इलाकों को रिस्टोर किया गया है उसकी बात की। तो आप जाइए, उन सारे इलाकों को एक्सप्लोर कीजिए लाहौर को। और हमारी इस सीरीज़ में इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में मज़ीद हम प्रोग्राम्स ऐड करते रहेंगे, ताकि आपको लाहौर के बारे में और पूरे पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आप जब उन जगहों पर जाएं तो आप हमारी इन बातों को भी याद करें, और आप इन तमाम फैक्ट्स को रियलिटी में देखें। इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें। अगले प्रोग्राम तक अपनी मेज़बान अस्मा जमशेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।